आज आपको जो हम लेकर आए, इससे पहले हम 2 पॉइंट पर केवल बात करेंगे, केवल 2 पॉइंट पर पहले बात करेंगे, फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग सिखाएंगे। ये दोनों फोटो आपने देखी होगी, एक साइड है मामा शकुनी और ये मंथरा, रामायण में थी मंथरा, सुनी होगी। और इनका इतिहास में नाम कैसे लिखा है? खराब लोगों की लिस्ट में लिखा है, यानी चुगलखोरों की लिस्ट में लिखा है इतिहास में नाम। तो चुगली ना तो आपको करनी है ना सुननी है, क्योंकि जो चुगली करता है, जो सुनता है, दोनों मारे जाते हैं। शकुनी मामा भी मारा गया और साथ में इसने दुर्योधन को भी बर्बाद दिया, क्योंकि वो चुगली सुनता था। तो अगर ये 2 चीजों के गुनाहगार हो आप, तो इसको छोड़ देना, डायरेक्ट सेलिंग में हो या किसी भी बिजनेस में हो। क्योंकि दोस्त जब जिंदा ही नहीं रहोगे तो ज्यादा पैसा कमा के क्या करना? ज्यादा पैसा कोई मायने नहीं रखता फिर। और डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या करने आए? ज्यादा पैसा कमाने आए। और इस काम को न छोड़ पाए तो ज्यादा पैसा कोई मायने नहीं रखता है, वो रखा रह जाएगा। इसलिए अगर कोई आपसे करता है चुगली, उस आदमी को छोड़ देना, और आप किसी से करते हो तो उसको छोड़ देना। चुगली करने से क्या होता, क्या चुगली, पहले ये थोड़ा समझा लेते हैं। चुगली करना क्या है? क्या हर आदमी चुगली कर सकता है? तो यस, कर सकता है। हर आदमी को अधिकार है चुगली करने का। हर आदमी के पास मुंह है, भगवान ने जीभ दी है, कुछ भी बोल सकता किसी के साथ, उसको आप रोक नहीं सकते हो, उससे दूरियां बना सकते हो। इसके लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है क्या? कोई कोर्स करना पड़ता है चुगली का? नहीं करना पड़ता। ये हमारे पड़ोसी हमें सिखा देते हैं, क्योंकि आप जब चुगलखोरों के बीच में रहोगे तो वो लोग आपको एक्सपर्ट बना देंगे उस चीज़ में। चुगली करना एक आदत है दोस्त, और ये आदत आगे चलकर एक बीमारी बन जाती है। किसी व्यक्ति को दूसरे के सामने नीचा दिखाने के लिए या स्वयं को अच्छा दर्शाने के लिए केवल ऐसा किया जाता है। और ये कौन करता है? या तो कमजोर आदमी होता है जो उससे टक्कर नहीं ले पाता है, उससे जीत नहीं पाता, उससे आगे नहीं निकल पाता है, तो वो चुगली में कन्वर्ट हो जाता है। वो फिर आप चुगली करके ही उसको भड़ास को निकाल सकते हो। यही एक तरीका है। एक व्यक्ति की बात को दूसरे व्यक्ति तक गलत तरह से पहुंचाना, उनके बीच द्वेष मनमुटाव बढ़ाना, इसको चुगली बोला जाता है। कानाफूसी करने वाला टीम को भी फूट करा देता है। आप टीम बना रहे हैं, कोई चुगलखोर है बीच में, तो दोस्त टीम भी आपकी खत्म होती रहेगी। बहुत सी टीम उस गलतफहमी के कारण उजड़ गई जो कानाफूसी के कारण स्टार्ट हुई थी। कुछ लोगों की जीविका ही यही है कि चुगली करने से कुछ लोग क्या करते हैं, कोई पड़ोसी की चुगली कर रहा तो उसको लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ खिला पिला दिया ये वो, तो वो उसकी आदत पड़ जाती है, वो लालच में आके चुगली करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और वो उसके लिए अपने तथ्य भी देंगे। मीठा बोल बोलने वाला अक्सर जहर से भरा हुआ होता है, ये ध्यान रखना। चुगलखोर सामने कुछ बोलेगा, पीछे कुछ बोलेगा। तो इस पर हम ज़्यादा नहीं करते, नेगेटिव चीज़ है, इसको डिलीट करके ख़त्म करना है यहीं पर, या कैंसिल। जब भी कोई चीज़ गलत आती है हमारे लाइफ में या कोई शब्द आता है तो उसको तुरंत कैंसिल करके ख़त्म करना है। सबकॉन्शियस माइंड में नहीं डालना है। अच्छी चीज़ को डालना है, खराब चीज़ जब भी आए तुरंत उसको कैंसिल बोलना है। नेवर एवर 3C फार्मूला है। किसी की कभी बुराई मत करना है, किसी की बात को खंडित नहीं करना है, जो अच्छी बात हो उसको, किसी की कंप्लेन नहीं करना है। ऑलवेज एडिफाई क्या करना है? हमेशा उसको एडिफाई करना है, फिर प्रमोट करना है और उसको हौसला बढ़ाना है, उसको साहस दिलाना है। यही है असली लाइफ, डायरेक्ट सेलिंग की लाइफ। चुगली से कैसे बचें हम, ये फार्मूला हम बता देते। चुगली करना क्या होता है ये बता दिया, उससे बच कैसे सकते हैं। मान लिया किसी की आदत है, आपकी टीम में नया आया, आप तो नहीं जानते वो आदमी किस तरह का है, उसमें 4 कमी है, हम में भी है और सभी में होती है। क्योंकि जिसमें सब भी अच्छाइयाँ हो जाएंगी तो दोस्त उसकी भगवान की तरह पूजा होनी शुरू हो जाएगी उसी तरह से। तो अच्छाई किसी में भी नहीं है, और ऐसा भी कोई नहीं जिसमें बुराई ना हो, ऐसा भी कोई नहीं जिसमें सारी अच्छाइयाँ हो। लेकिन बुराइयाँ ढूंढना बहुत आसान होता है किसी और में, अच्छाइयाँ ढूंढना मुश्किल होता है। आप अच्छाइयों को ढूंढना सीख गए तो आप तरक्की के शिखर पर चले जाओगे, और बुराइयों पर रहे तो अटक जाओगे। तो बुराइयों को सीखो मत, लेकिन दूसरे की कुछ कमियां हैं तो हम उसको दूर कर सकते हैं। कैसे? एक फार्मूला होता है, उसको बोला जाता है सैंडविच अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई ऐसा आदमी मिले जिसके अंदर कोई कमी है और आपको दूर करनी है, तो उसकी सबसे पहले 5 अच्छाइयाँ ढूंढनी है। उससे मिलते ही आपको 5 अच्छाइयाँ ढूंढनी है और उसको वो बता देनी, भाई साहब ये चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है। अगर इनको आप इस तरह से करोगे तो आगे जा सकते हो। यानी कि सैंडविच क्या बनाया हमने, ऊपर अच्छाइयाँ डाली, बीच में बुराइयाँ डाली और नीचे फिर अच्छाइयाँ डाली, और सैंडविच के अंदर उनको दबा दिया। लास्ट में उसको फिर कोई अच्छी चीज़ें 5 बताकर उसको फिर बताना, ये चीज़ें आपके अंदर और स्पेशल अच्छाइयाँ हैं। यानी बुराइयों को सैंडविच बनाकर ख़त्म कर देना है। इसको बोला जाता है सैंडविच अप्रोच।